Using vectors prove that cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B। इसको प्रूव करने के लिए हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। तो एक एक्स वाई प्लेन हम ड्रा करते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन हमने लिया, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन हो गया। दो वेक्टर ले लेते हैं हम, एक वेक्टर ओ पी ले लेते हैं और एक वेक्टर हम ओ क्यू ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये वेक्टर ओ पी है, ये यूनिट वेक्टर होगा, और एक दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं ओ क्यू, एक ओ क्यू यूनिट वेक्टर हम लेंगे। ओ क्यू एक यूनिट वेक्टर, ये दो वेक्टर हमने लिए, ओ पी एंड ओ क्यू। दिस इज ओ पी, ये वेक्टर ओ पी है, और ये जो वेक्टर दूसरा था हमारा ओ क्यू, दोनों ही हमने यूनिट वेक्टर लिए। ये दोनों वेक्टर हमारे यूनिट वेक्टर है, ओ पी एंड ओ क्यू। ओ पी एक्स एक्स के साथ एंगल बनाता है ए, और ओ क्यू एक्स एक्स के साथ एंगल बनाता है बी, ठीक है। सो एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये जो एंगल है ओ पी एंड ओ क्यू, ये वाला जो एंगल बना ओ पी एंड ओ क्यू के, ये एंगल कितना बन गया ए प्लस बी। तो ये एंगल ए प्लस बी बन गया। तो हमने ओ पी और ओ क्यू दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, इसलिए जो ओ पी होगा यानी वेक्टर ओ पी का मैग्नीट्यूड ये 1 होगा, और ओ क्यू है ये वेक्टर ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, ये भी 1 होगा, क्योंकि हमने ओ पी और ओ क्यू दोनों यूनिट वेक्टर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लो हम यहाँ से पी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्स के ऊपर। पी से हमने एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, पी एल। सो ड्रा पी एल परपेंडिकुलर टू किस पर, ओ एक्स पर। एंड क्यू से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं क्यू एम, इसको नाम दे हम क्यू एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ओ एल पी, इस ट्राइंगल में देखो एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई, यूनिट वेक्टर आई, और वाई एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे, ठीक है। ये हमें मालूम है पहले से कि एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर जे होता है, ठीक है। अब देखिए बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इन ट्राइंगल OLP में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो OP इज इक्वल टू क्या बनेगा, OL प्लस LP। अब OL वेक्टर को हम लिख सकते हैं OL, क्योंकि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई है तो OL इंटू आई, और LP को हम लिख सकते हैं वेक्टर LP को LP इंटू, तो LP के अलोंग यूनिट वेक्टर, LP किसके पैरेलल है, YX के, तो YX के अलोंग यूनिट वेक्टर J है, तो LP वेक्टर को हम लिखेंगे LP इंटू यूनिट वेक्टर J। सो OL निकालें अब हम इसमें इस ट्राइंगल के अंदर, तो देखो साइन A क्या बनेगा इस ट्राइंगल में, OLP के अंदर साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि LP अपॉन OP, OP 1 है तो साइन A LP अपॉन 1, तो ये आ जाएगा LP आ जाएगा हमारे पास साइन A। और दूसरा हम निकालें कोस A, कोस A क्या होगा इस ट्राइंगल में, OL अपॉन OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो OP हमारे पास 1 है तो OL अपॉन 1, तो OL आ गया कोस A, तो यह आ गया कोस A इंटू आई प्लस LP आ गया साइन A इंटू J, ठीक है ना। इसी तरह से इन ट्राइंगल OM क्यू, इस ट्राइंगल में देखें तो बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन OQ, हम OQ लें तो OQ क्या होगा,
ओ एम प्लस एम क्यू, तो ओ एम प्लस एम क्यू बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ एम प्लस एम क्यू। वेक्टर ओ एम को हम लिखेंगे ओ एम इंटू यूनिट वेक्टर आई, और एम क्यू को हम लिखेंगे, वेक्टर एम क्यू को लिखेंगे एम क्यू इंटू यूनिट वेक्टर एम क्यू। इसके पैरेलल है वाई एक्स के, बट इन नेगेटिव सेंस में है, तो नेगेटिव सेंस में है तो ये माइनस जे आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस जे। क्लियर? तो अब ये माइनस जे, ओके, तो ये आ जाएगा। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें ओ एम क्यू ट्राइंगल में, तो देखिए साइन बी निकाल लें, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एम क्यू अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू हमारे पास 1 है, तो ओ क्यू 1 आ गया, तो एम क्यू आ गया साइन बी। ऐसे ही हम इस ट्राइंगल में कोस बी निकाल लें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेसिस ओ एम अपॉन ओ क्यू 1 है, तो ओ एम, तो ओ एम की वैल्यू आ गई कोस बी, तो ओ एम आ गया कोस बी, तो कोस बी इंटू आई, प्लस माइनस हो गया माइनस, एम क्यू आ गया हमारे पास साइन बी, साइन बी इंटू जे, ठीक है। नाउ अब हम निकाल लें ओपी डॉट ओ क्यू निकालते हैं, ओपी डॉट ओ क्यू निकाले हम, वेक्टर ओपी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ओ क्यू। तो यहाँ से देखें तो ओपी हमारे पास है कोस ए आई प्लस साइन ए जे, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं विथ, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं विथ ओ क्यू। ओ क्यू हमारे पास है कोस बी जे आई माइनस साइन बी जे, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए कोस ए इंटू आई, कोस बी इंटू आई से करेंगे तो आ जाएगा कोस ए कोस बी, ओके, कोस ए इंटू कोस बी। इरेज कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा ठीक ढंग से लिखें, तो ये आ जाएगा कोस बी, तो यहाँ पर आएगा कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये ओपी डॉट ओ क्यू आ गया। बट ओपी डॉट ओ क्यू क्या होगा, एंगल बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू इज ए प्लस बी है, सो अब हम लें, बट देखिए एंगल बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू ये निकाले हम। नाउ एंगल बिटवीन OP and OQ is given by, क्या बनेगा, यस, OP डॉट OQ is equal to magnitude of vector OP, magnitude of vector OQ into cos theta, theta is the angle between OP and OQ, तो angle between OP and OQ is A plus B, ये एंगल है A plus B, सो A plus B। अब देखिए OP का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर था, OQ का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, यूनिट वेक्टर था, ये cos A plus B, सो यहाँ से देखिए cos A plus B आ गया, OP डॉट OQ cos A plus B आया। तो अब हम यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हमने ये मान लेते हैं, ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ये भी ओपी डॉट ओके हुआ है और इसमें भी ओपी डॉट ओके हुआ है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, सो कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी।
हेंस प्रूव, यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। ओके।